दोस्तों, जिस बात का इंतजार 2014 के बाद मोदी सरकार, अमित शाह की रणनीति, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, जिस बात का इंतजार था आज वो बंगाल की धरती, ब्रिगेड के मैदान से भगवा वस्त्र, मुख्यमंत्री पद की शपथ, देश की राजनीति के सबसे बड़े सियासी रणों में से एक पश्चिम बंगाल में आज एक इतिहास बना, इतिहास रचा। इस बंगाल की राजनीति पर लंबे समय तक क्षेत्रीय दलों को दबदबा रहा, वहां अब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की कमान संभाली। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में आज एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन अगर वस्त्र देखें तो भगवा। राज्यपाल आर.एन. रवि ने उन्हें शपथ दिलाई। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, पूरा मैदान भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। हजारों की संख्या में मौजूद बीजेपी समर्थकों ने झंडे लहराकर नई सरकार का स्वागत किया। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज बंगाल की बदलती राजनीति से आज का ये समारोह सिर्फ सरकार के गठन तक ही सीमित नहीं, बल्कि बीजेपी से बंगाल में नई राजनीतिक शुरुआत के तौर पर पेश करती है। देश की आजादी के बाद पहली बार, या ये कहें कि 2014 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर जीत की बात कर रहे हैं तो बंगाल की जीत उसे मुकम्मल करती है, एक राजनीति की नई शुरुआत के तौर पर पेश करती नजर आई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी के 5 बड़े नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टोटो, निश्चित घोष शामिल रहे। सभी नेताओं ने एक एक कर मंच पर पहुंचकर पद और गोपनीयता की शपथ ली और जनता का अभिवादन किया। कुछ ने मोदी जी के पैर छुए, कुछ ने मोदी जी को प्रणाम किया और कुछ लोगों ने आशीर्वाद जाकर के सब लिया। इस पूरे समारोह का जो सबसे बड़ा आकर्षण था वो था नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। पीएम नरेंद्र मोदी के मंच पर पहुंचते समर्थकों ने जबरदस्त पूरे उल्लास के साथ में जय जयकार और नारे, पूरा मैदान मोदी 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 नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन और कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित या एनडीए गठबंधन से के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत अगर संख्या गिनी जाएगी तो बहुत बड़ी संख्या में सभी लोग मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह का सबसे चर्चित पल तब सामने आया जब शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। इस दृश्य की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बीजेपी समर्थक इसे संस्कार और सम्मान की राजनीति बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बंगाल ने बदलाव और विकास की राजनीति को चुना। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकार बदलने का मौका नहीं, बल्कि बंगाल को नई दिशा देने का अवसर है। पीएम ने भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य डबल इंजन की सरकार बंगाल को विकास को नए मॉडल के रूप में आगे लेके जाएंगे। वहीं नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने पहले संबोधन में कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था मजबूत की जाएगी, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, युवाओं के लिए रोजगार और सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि अब बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं, विकास की राजनीति होगी। उन्होंने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार बिना भेदभाव के काम करेगी और हर वर्ग तक विकास, हर घर तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इस जीत को बंगाल की जनता की ऐतिहासिक जीत बताया। वहीं अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। कलकत्ता का ब्रिगेड मैदान इससे पहले बहुत सारे मामलों में के लिए जाना जाता रहा, लेकिन आज जिस खास तरीके से सजाया गया, बंगाल की संस्कृति की झलक दिखाई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई, उसके बाद शंखनाद, पारंपरिक बंगाली वाद्य यंत्रों के साथ नेताओं का स्वागत किया गया। सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए। कोलकाता पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के हजारों जवान पूरे इलाके में तैनात रहे। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही थी। समारोह में कई बड़े उद्योगपति, फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां, संत समाज के लोग भी मौजूद रहे। बीजेपी इसे सिर्फ
राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि नए बंगाल के नए विजन के तौर पर दिखाने की कोशिश करती नजर आई। हालांकि दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम पर सवाल उठाए। टीएमसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाएगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन आने वाले राष्ट्रीय चुनाव पर भी बड़ा असर डाल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार का खत्म हो जाएगा? बेरोजगारियां दूर होगी? जैसे बड़े मुद्दे जो एक जंबो जेट के तरीके से खड़े होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कारण यह है कि विगत 50 वर्षों में 15 साल की टीएमसी की सरकार, 35 साल की वामपंथ सरकार ने इन्हीं सब वजहों से विकसित बंगाल और कलकत्ता को पीछे छोड़ रखा था। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ एक नए युग की शुरुआत की जो वादे या जो बातें हो रही है वो कहां तक पहुंचेंगी? पश्चिम बंगाल की राजनीति अब पहले जैसे नहीं रहने वाली है। इन वादों में राजनीतिक जो नए दौर की शुरुआत जनता ने अपनी तरफ से कर दी, मंचों से आज शपथ ग्रहण के साथ देखने को मिला और इसकी गूंज आने वाले दिनों में पूरे देश के राजनीतिक यानी 2029 का को भी लोग इससे आंक करके चल रहे हैं, क्योंकि 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का रुकना एक बड़ा सवाल था मोदी और अमित शाह के केंद्रीय नेतृत्व संगठन पर। अगर आपको हमारी ये खास वीडियो दोस्तों पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।